16 सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्ग से सदृश सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी ही भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इन बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की जीत हुई। पार्वती जी ने को गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में श्राप देने को चली। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप बस पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गई। वहाँ बहुत अधिक दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप का कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में पधारी। पुजारी ने एक कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई और उन्होंने उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें उन्हें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव तुम्हारे सारे कष्ट को दूर करेंगे। अब तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सराओं से नम्रता पूर्वक 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के बाद आधा सिर गेहूँ का आटा लो, उसके 3 भाग करो और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगफली, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधिवत पूजा करो। तत्पश्चात 3 भागों में से एक शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर खाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करो। 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, इसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो तो शिव जी की कृपा से उससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण के यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग से मुक्त पाकर आनंद रहने लगा। कुछ दिन बाद जब शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे, ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और स्वयं व्रत करने लगी। व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूरी और उन्हें रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वह माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। पार्वती जी ने वह 16 सोमवार व्रत की कथा उनको सुना दी। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। हुए ब्राह्मण को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहाँ से राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर को देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दिया। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और अब सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिससे प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे प्रभाव से तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरत हुई। वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देवपुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन अच्छी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माता, तुमने ऐसा कौन सा व्रत और तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। उसकी माता ने 16 सोमवार की व्रत कथा पुत्र को
बताई। पुत्र ने सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला इस सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को व्रत यथाविधि व व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश में वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उनके राजकन्या के लिए व्रण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण के साथ करके बड़ा सुख शांति प्राप्त किया। वृद्ध राजा ने दिवंगत हो जाने पर उस ब्राह्मण की सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी, परंतु स्वयं न गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई कि यह राजा अपनी रानी को इस राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनने के बाद राजा ने आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्राग्नि में आकर अपने सभासदों को बुलाकर कहा, मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था राजा उसी को निकालने की बात कर रहा था। ऐसा यह कैसे हो सकता है? पर राजा ने मंत्रियों पर परवाह नहीं किया। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी ने दुख हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना पदराण फटे हुए वस्त्र पहने भूख से दुखी हृदय से भाग को कोसती हुई चली जा रही थी कि उसे अचानक एक बुढ़िया से भेंट हुई, जो सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव नहीं करना जानती। यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख लिया। थोड़ी देर बाद आंधी आया और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। उसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिव जी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत से दुख उठाती हुई रानी एक नदी के किनारे गई तो नदी का सारा पानी सूख गया। उसने पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहाँ सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्यमय कीड़ामय हो गया, गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे जाती विश्राम करने, उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर गिर जाते थे। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देख गौ चराते ग्वालों ने अपने गुसाई जी से जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे वह बात बताई। गुसाई जी ने के आदेशानुसार ग्वाल रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जी जान गए कि यह अवश्य कोई विधि की गति मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं आपको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं देना होने दूंगा। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरे हुआ और आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी की दशा देख गुसाई जी भी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है? पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिव जी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई तो पुजारी जी शिव जी महाराज का अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, हे पुत्री, तुम मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उससे प्रभाव से तुम्हारे कष्ट मुक्त हो सकेंगे। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधिवत सहित पूजन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए बहुत समय बीत गए, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उससे ढूंढना चाहिए। सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे हुए दूत रानी को तलाश करते हुए गुसाई जी के आश्रम में पहुंच गए। वहां रानी को पाकर उसने रानी को अपने साथ ले जाने की आग्रह करने लगा, परंतु गुसाई जी ने मना कर दिया। परंतु दूत चुपचाप वापस लौट आए और राजा को रानी की पता बतलाई। रानी का पता पाकर राजा गुसाई के आश्रम में गए और उसने कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हो मेरी पत्नी, इसी जी की कोप के कारण मैंने इनको त्याग दिया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपा कर मुझे अपनी पत्नी के साथ ले जाने की आज्ञा दे। यह सुनकर गुसाई जी ही बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ रानी को महल में लेकर आया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे। अतः समय में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार का व्रत
श्रद्धापूर्वक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोल भगवान भोलेनाथ की जय।